नमस्कार दोस्तों, विहान कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। गर्मियों का मौसम था। सूरज अपनी ताकत से तप रहा था। इस छोटे से गांव में राजेश, उसकी पत्नी सुमन और उनका बेटा मोहन एक छोटे से घर में रहते थे। राजेश एक मेहनती किसान था, लेकिन पानी की कमी के कारण उसकी फसलें सूख रही थी। सुमन, देखो ना, हमारी फसलें कैसे सूख रही है। अगर बारिश नहीं हुई तो इस साल भी हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पता नहीं इस बार घर का गुजारा कैसे होगा। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी कब आएगा। बेटा सब्र करो, बहुत जल्दी बारिश होगी और तब तक हम सब मिलकर बारिश के पानी में नहाएंगे। और फिर एक दिन अचानक आसमान में काले बादल घेर आए। तेज हवाएं चलने लगी और ऐसा लगा कि आज बारिश होकर रहेगी। माँ, पिताजी, बारिश आ रही है, अब हमें पानी मिलेगा, हम अब बच गए। देखा, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला हमारी सुनेगा। हाँ सुमन, ऐसा लगता है कि हमारी दुआ कबूल हो गई है। ये बारिश हमारी फसल बचा सकती है, लेकिन ये बारिश राहत की बजाय कहर बनकर आई। थोड़ी देर में हल्की हल्की बारिश से तूफानी रूप ले लिया। पानी इस कदर बरसने लगा कि गांव की स्थिति खराब होने लगी। खूब देर तक बारिश पड़ने के बाद गांव वालों को इतना नुकसान हो चुका था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गांव को छोड़कर ही चले जाए। बड़े भैया, आपने देखा ना, इस बारिश ने हमारा कितना नुकसान कर दिया है। क्यों ना हम इस गांव को ही छोड़कर चले जाए और कहीं और जाकर कोई दूसरा काम करें, क्योंकि इस बारिश ने हमारे सारे खेत खराब कर दिए हैं। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है, इस बारिश ने बहुत नुकसान कर दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है ये खेती बाड़ी हमारे नसीब में नहीं है, हमें कुछ और काम ही करना होगा। बाहर जाकर इतनी भारी बारिश ने हमारी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। देखो, खेतों में पानी ही पानी भर गया है। सच में ये सब देखकर दिल टूट जाता है। जितनी मेहनत की थी सब बेकार हो गया। अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। पूरी रात इसी चिंता में सो नहीं पाई। हमारी मेहनत का क्या मोल रह गया। लगता है जैसे सब उम्मीदें खत्म हो गई है, बस अफसोस ही रह गया है। हाँ, ये सच है। हम बस यही सोच रहे हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, बस अपने नुकसान पर रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है यही सोचकर हम खुद को और दुखी कर रहे हैं। हर दिन सिर्फ नुकसान की बात करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। कई घंटों तक लगातार बारिश के बाद आखिरकार बारिश धीमी पड़ने लगी, लेकिन तब तक गांव में काफी नुकसान हो चुका था। हमारी फसलें तो पूरी तरह बर्बाद हो गई और घर भी अब रहने के लायक नहीं रहा। अब हमें पता नहीं कैसे जिंदा रहना होगा। हमारी मेहनत का फल यूं बर्बाद हो गया। राजेश, हमें मिलकर इस बर्बादी से उभरना होगा। भगवान ने हमें बचा लिया, अब हम मेहनत करके फिर से खड़ा हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारी फसलें भी बह गई हो, लेकिन हमारी मेहनत और उम्मीद अभी जिंदा है। हाँ राजेश, सुमन बिल्कुल सही कह रही है। हमें ऊपर वाले पर भरोसा रखना होगा। हमें कहीं ना कहीं से कोई रास्ता जरूर नजर आएगा। राजेश को उनकी बात समझ आ जाती है और उसके अंदर से आवाजें आती है, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, वो चाहे तो सब सही कर सकते हैं। तूफान के बाद दिनों में राजेश और सुमन के दिलों में भारी उदासी थी। उनकी मेहनत पर पानी फिर चुका था, लेकिन इस निराशा के बीच उन्होंने एक नए रास्ते की तलाश शुरू की। सुमन, देखो, हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गई। जो उम्मीदें हमें नहीं थी वह इस बारिश ने बहा दी। मेरे समझ नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। राजेश, मैं समझ सकती हूँ कि ये हमारे लिए कितना कठिन समय है,
लेकिन हमें यही रुकना नहीं चाहिए। खेती तो हमारा जीवन है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम केवल इसी पर निर्भर रहे? हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे हमारी मेहनत का फल हर हाल में मिल सके। तुम सही कह रही हो सुमन, लेकिन अगर हम खेती नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मेरा पूरा जीवन इसी में बीता है। राजेश, क्यों न हम कोई और काम शुरू करें, ऐसा कुछ जो गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करे। इस गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने के बारे में क्या ख्याल है? लोगों को रोजमर्रा की चीजें चाहिए होती है और हम उन्हें यहाँ ही उपलब्ध करा सकते हैं। तुम्हारी बात में दम है सुमन। यहाँ के लोगों को दूर जाकर सामान खरीदना पड़ता है। अगर हम गांव में ही एक दुकान खोले तो इससे हमारी कमाई भी होगी और गांव वालों की सुविधा भी बढ़ेगी। काम मेरे लिए नया है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूँ। हम मिलकर इसे सफल बनाएंगे। राजेश, ये हमारा नया सफर होगा। हम धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाएंगे और जब फसलें तैयार होंगी तब भी ये दुकान हमारी मेहनत को सफल करेगी। ठीक है सुमन, कल से ही हम इस पर काम शुरू करेंगे। मैं गांव के प्रधान से बात करूंगा और गांव में एक जगह तय करूंगा जहां हम अपनी दुकान खोल सके और तुम्हारी मदद से हम इस काम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ राजेश। हम दोनों मिलकर ये काम जरूर सफल करेंगे। हमारे बेटे मोहन के लिए भी ये एक अच्छा उदाहरण होगा कि मेहनत और समझदारी से कैसे जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। राजेश और सुमन ने मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उन्होंने खेती के साथ साथ एक दुकान खोलने का सोचा, जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आए। इस निर्णय ने उन्हें एक नई उम्मीद दी और एक नया सफर शुरू किया। राजेश और सुमन मिलकर कल ही गांव में एक नई दुकान खोल लेते हैं और दुकान खुलते ही गांव वालों की वहां पर भीड़ लग जाती है। सुमन, इस नई शुरुआत ने मुझे फिर से हिम्मत दी है। हम इस दुकान को सफल बनाकर रहेंगे और ये हमारे परिवार के लिए एक नया सहारा बनेगी। ये हमारा साथ और हमारी मेहनत है जो हमें आगे बढ़ाएगी। राजेश, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। और इस तरह राजेश और सुमन ने अपनी मेहनत और समझदारी से अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू किया। उनकी इस दुकान से न केवल उन्होंने लोगों की ज़रूरत पूरी करी, बल्कि उन्होंने अपने छोटे से घर को एक आलीशान बंगले में बदल दिया था। फिर उनकी तरक्की बहुत बढ़ गई। हर साल इस समय तक फसलें हरी भरी होती थी, लेकिन इस बार गर्मी इतनी बढ़ गई है कि खेतों में पानी डालना भी मुश्किल हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। बच्चों, पानी की बहुत कमी हो गई है। तुम सबको पता है कि बारिश पड़े हुए इस गांव में जमाना हो गया है और आसपास के गांव वालों ने भी पानी देने से मना कर दिया है। हे ऊपर वाले, क्या करें अब हम? माँ, पानी बहुत कम है। क्या हमें पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना होगा? इतने कम पानी में बेटा, पानी बहुत महंगा हो गया है। हमें सब्र रखना होगा। भगवान सब ठीक करेगा। इस गर्मी ने तो सबका जीना दुश्वार कर दिया है। खेत सूख रहे हैं और जानवर भी प्यासे हैं और हम भी प्यासे हैं। क्या करें? इस गांव में आज से 5 साल पहले बारिश हुई थी। अब तक गांव का सारा पानी सूख गया है। हर दिन यही स्थिति रहती है। पानी की कमी से घर का कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा है। नहीं सही से खा सकते हैं और नहीं सही से पी सकते हैं। अरे क्या हो गया? हमारे गांव को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे भाई, लेकिन यार हम भी क्या कर सकते हैं? ये सब तो ऊपर वाला ही कराता है। हमारे साथ में तो कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ बेहतर हो, ऊपर वाला सब सही कर देगा। बेचारे गांव वाले काफी परेशान थे, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे। गांव वालों ने सोचा कि स्थिति का कोई हल निकाला जाए।
गांव के मुखिया ने सभी को एक बैठक में बुलाया ताकि एक साथ मिलकर समस्या का समाधान निकाला जा सके। सारे लोग एक साथ एक चौपाल पर आ जाते हैं और वहां पर गांव का मुखिया बैठा होता है। हमें इस समस्या का समाधान निकालना ही होगा। अगर बारिश नहीं हुई न केवल हमारी फसलें बर्बाद हो जाएगी बल्कि पानी की किल्लत भी और बढ़ेगी और कुछ टाइम बाद हम सबको ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन बारिश के आसार तो नहीं है, आसन तो नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने भी कोई उम्मीद नहीं जताई है। क्या हमें कुछ और करने का तरीका नहीं सोचना चाहिए? हाँ, हमें प्रयास करना होगा। कभी कभी मौसम में अचानक बदलाव होता है। हमें कुछ इंतजाम करने होंगे ताकि बारिश की संभावना को बेहतर किया जा सके। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। हम सब एक साथ मिलकर इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार की राहत की आवश्यकता है। तुम्हारी बात सही है सुमित्रा, हमें सब्र और उम्मीद बनाए रखनी होगी। हम मिलकर कुछ उपाय सोचते हैं, जैसे कुएं की मरम्मत और पानी के सिंचाई के तरीके। और हम सबको ऊपर वाले पर भी विश्वास रखना चाहिए। लेकिन मुखिया जी, हम बराबर के गांव वालों से पानी क्यों नहीं ले सकते? अगर हमें पानी की इतनी किल्लत हो रही है तो थोड़े से पैसे देकर उनसे पानी पैसों में खरीद लेते हैं। अरे नहीं, वो गांव वाले नहीं देंगे। तुम्हें पता नहीं है, उस गांव के लोगों से वैसे ही हमारी नहीं बनती। ना ही तुम में से कोई वहां जाता है, नहीं वहां से कोई यहाँ आता है, तो उनसे हम पानी कैसे मांग सकते हैं? उनके पास तो खुद के लिए भी बहुत मुश्किल से पानी आता है। गांव वालों की चिंता बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन अचानक मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया। आकाश में काले बादल गिरने लगे और ठंडी हवाएं चलने लगी। ये देखकर लोगों की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक दिखने लगी। देखो, बादल आ रहे हैं, शायद अब बारिश हो जाए। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। हाँ बच्चों, देखो बादल आ रहे हैं, हो सकता है अब हमें राहत मिले। बादल तो दिख रहे हैं, शायद है बारिश लाने वाले हैं और बहुत सारी खुशियाँ भी। हाँ, लेकिन हमें अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं हो सकता। मौसम का मिजाज बदल भी सकता है। याद नहीं, पिछले साल भी एक बार ऐसा ही हुआ था। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ऊपर वाले ने हमारी मेहनत और सब्र को देखा है। अब हमें सिर्फ इंतजार करना होगा और आशा बनाए रखनी होगी। बारिश की संभावना से सभी के चेहरों पर एक नई आशा की चमक दे दी थी। लोग अब उत्सुकता और उम्मीद के साथ आकाश की ओर देख रहे थे, मानो वो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो। जैसे ही बारिश शुरू हुई, गांव वालों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बारिश की बूंदें खेतों में गिर रही थी और पानी की कमी से परेशान लोग अब राहत की सांस ले रहे थे। मम्मा, देखो बारिश हो रही है। हाँ बेटा, अब तुम्हें खूब सारा पानी मिलेगा। अब हमें पानी की दिक्कत नहीं होगी। देखो, खेतों में पानी भर गया है। हमारी फसलें अब सुरक्षित है और अब हमारी फसल हरी भरी होगी। अब हम लोग चैन की सांस ले पाएंगे। लगता है कि ऊपर वाले ने हमारे सुन ली। बारिश ने न सिर्फ खेतों का हरा भरा कर दिया, बल्कि गांव की जिंदगी को भी खुशहाल बना दिया। गांव वाले अब पानी की कमी से राहत महसूस कर रहे थे और उनकी फसलें भी हरी भरी हो गई थी। अब हमें अच्छी फसल की उम्मीद है। मेहनत रंग लाई है और ऊपर वाले का धन्यवाद है। इस अनुभव से हमें सिखाया है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी हमें उम्मीद और सब्र बनाए रखना चाहिए। इस बार की बारिश ने सिर्फ खेतों को ही नहीं बल्कि गांव वालों के दिलों को भी जोड़ दिया था। अब एक दूसरे के लिए मददगार बन गए थे और गांव की आत्मा भी उजागर हो गई थी। तो धन्यवाद दोस्त।
धन्यवाद सुमित्रा, तुम्हारी उम्मीद और सब्र ने हमें इस कठिन समय में सहारा दिया। अगर तुम नहीं होती तो कब का हम ये गांव छोड़कर चले गए होते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब मिलकर ही इस कठिनाई को पार कर सकते हैं। बारिश ने न सिर्फ गांव की समस्याओं का समाधान किया, बल्कि सबके दिलों में एक नया विश्वास और खुशी भर दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद विश्वास और धैर्य से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।